Everyone, a very good evening to all of you and welcome to Creatrix YouTube channel. My friends, we are live back again in the problem session on electric machine. और इस सेशन में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा एफिशिएंसी और लॉसेस के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स पे। तो आपको काफी कुछ सीखने मिलने वाला है, एंजॉय करने वाले हो, मजा आने वाला है भाई, मचा देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार इस सेशन को। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल. I got AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग जानते हो, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारा चैनल है that has completely changed the way you prepare for GATE and DSC. पहले आप लोग सोचते थे यार महंगी महंगी फीस देनी पड़ेगी, बड़े बड़े कोचिंग्स में जाना पड़ेगा। आज की डेट में कुछ नहीं सोचना होता, सिर्फ इस चैनल पे लाइव आना है, अपने मोबाइल में चलाना है या फिर अपने लैपटॉप में, और आपकी सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। अब इसके लिए हमारे इनिशिएटिव्स आते हैं बहुत सारे, यूट्यूब पे तो आते ही आते हैं, साथ में अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो अनअकैडमी ऐप तो बेटा इंस्टॉल हो जानी चाहिए फोन के अंदर, और कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करना यूजिंग द कोड अंकित ESC। इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है। अगर आपको मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देखनी है तो यहां पे ना आप अपकमिंग को चेक करना, तो आप वहां से मेरी फ्री क्लासेस देख पाओगे, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस से। और जो पहले हो चुकी हैं वो भी अलग अलग फोल्डर्स के अंदर है, जैसे मशीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे। और आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और डाउट सॉल्विंग के लिए तो मैंने स्पेशली बैच बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जहां डेली शाम को 5 बजे मंडे से सैटरडे मैं सिर्फ बच्चों के डाउट आंसर करता हूं। तो अगर आप चाहते हो लाइव मुझसे डाउट पूछना, देन यू शुड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। बट और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक। वहां ये सब के साथ मिलता है पर्सनल कोच, जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है। टीचर्स आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में। टेस्ट एनालिसिस मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो सारी क्वेरीज आपकी आंसर करती है। अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESC, तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% डिस्काउंट, और मेरे साथ पर्सनली आप इंटरैक्ट कर सकते हो लगातार, और जो भी आपको डाउट आता है आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। अदर देन दैट, इस कोड से जुड़े बहुत से बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। चलो तो शुरू करते हैं यार आज का टॉपिक, एफिशिएंसी। फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। मैं आपको इसके अंदर दे रहा हूं, लेट मी गिव यू 60 सेकेंड्स, या चलो 75 दे देते हैं। टू 10 हॉर्स पावर ईच हैव अ फुल लोड एफिशिएंसी, रनिंग लाइट लॉसेस दिए, हाफ लोड एफिशिएंसी पूछा है। बताओ भाई, हर मोटर की बतानी है आपको हाफ लोड एफिशिएंसी। अंकित बेटा ये सब तरह की चीजें गूगल कर लिया करो मेरे बच्चे, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है खास, दीज आर हार्ड फैक्ट्स है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये सब गूगल किया करो। कोई चीज है जो सॉल्विंग रिक्वायर करती है या क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर करती है, वहां मेरी जरूरत आती है, क्योंकि वहां गूगल आंसर नहीं करेगा। जहां पे सोचना पड़े, ऐसा कर दें तो क्या होगा, वैसा कर दें तो क्या होगा, बट ये सब फैक्ट्स हैं कि 5 हॉर्स पावर की मोटर में कितने पोल हैं, ये तो गूगल कर लो। चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीवन। आपको फुल लोड एफिशिएंसी दे रखी है बेटा, आपसे हाफ लोड एफिशिएंसी मांगी गई है। कोई बात नहीं बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बस ट्राई कर लिया करो, गूगल कर लिया करो, थोड़े स्मार्ट बनो। इसीलिए कहता हूं ना, स्मार्ट वर्कर होना है। देखो कभी भी ना टीचर पे इतना डिपेंडेंट मत होना कि उसके बिना काम ही ना चले। बहुत सी चीजें आप लोग अपने लेवल पे कर सकते हो, उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। अब देखो यार, P आउट फुल लोड कितना है, 10 × 7 46
7460 वॉट। अब एफिशिएंसी बोली है 84%, तो 0.84 इज आउटपुट। बाय पी लॉस। ठीक है, तो यहां से लॉसेस आ जाएंगे हर मोटर के, कितने आएंगे देखें जरा, 1420.95। अब बेटा देखो यहां पे ये जो लॉस बना है ना, ये दो से बना है, कांस्टेंट से और वेरिएबल से। अब ये जो कांस्टेंट लॉस है वही रनिंग लाइट लॉसेस है। रनिंग लाइट का मतलब है नो लोड, क्योंकि जब मोटर हल्की चल रही है, बिना लोड के चल रही है, तो लॉसेस गिवन है। तो मैं कहता हूं ए मोटर के अंदर कांस्टेंट लॉस कितना है, कांस्टेंट है 430, तो वेरिएबल कितना है भाई, 990.95। अब मेरे बच्चे हाफ लोड पे क्या होगा, हाफ लोड पे जो वेरिएबल लॉस है ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि करंट आधा हो गया, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, 1/4। $247.74। अब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इस लॉजिक से, हाफ लोड पे 5 हॉर्स पावर होगी, $84.63। ठीक है, एक तो ये आ गया 1/4, क्योंकि करंट का स्क्वायर करोगे ना बेटा I²R में। नो लोड लॉस के अंदर बेटा दो चीजें आती हैं, कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज, जिन्हें मिला के कहते हैं रोटेशनल लॉस। प्लीज थोड़ा दिमाग लगाएं। दूसरे केस के अंदर कांस्टेंट लॉस है 520 वॉट, जिसका मतलब वेरिएबल होगा 900.95। अब एट हाफ लोड, हाफ लोड का मतलब कि करंट हाफ लेना पड़ेगा, जिससे वेरिएबल लॉस हो जाएंगे I²R के अनुसार 1/4। ये हो गया। अब ईटा हाफ लोड पे 5 हॉर्स पावर लेके चलोगे बेटा, कांस्टेंट लॉस तो कांस्टेंट ही रहेंगे। $83.347 ये आ गया। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। चलो अगला ट्राई करो। इसके लिए मैं आपको अगेन दे रहा हूं बेटा 75 सेकेंड्स। चलो, अ 500 वोल्ट कंपाउंड जनरेटर हैज अ कांस्टेंट लॉस ऑफ 18 किलोवाट। Its resistances are armature winding, series winding, shunt winding. Find maximum efficiency and the load at which it occurs. एक्साइटेशन का मतलब ये हो गया, ये शंट वाले लॉस हो गए। ये कौन से वाले लॉस हो गए, शंट। रोटेशनल का मतलब कोर प्लस फ्रिक्शन प्लस विंडेज। चलो
तो आपको कांस्टेंट लॉस दिया है 18 किलोवाट और बोला है कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है और आपको बताना है किस लोड पे ये होती है। आशुतोष बेटा, हर मशीन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम है, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, और अगर आपने डीसी मशीन पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा सारे लॉसेस वही होते हैं सिवाय एक के, फ्रिक्शन विंडेज। फ्रिक्शन विंडेज ऐड हो जाता है या एक ब्रश ड्रॉप भी ऐड होता है। ब्रश ड्रॉप लॉस तब लोगे जब ब्रश ड्रॉप आपको गिवन है, जब तक नहीं गिवन है नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, चलो टाइम इज अप। अब देखो हम क्या कहते हैं, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस है 18 किलोवाट, वेरिएबल लॉस हम लेंगे IA स्क्वायर RA प्लस RSE। तो IA विल बी 18,000 बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा 0.012 1224.745। अच्छा जी, इतना हाई करंट आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें बतानी है, तो हम कहते हैं ISH क्या होगा, VT बाय RSH। तो ये कितना होगा? अब ये मत कहना सर इसका लॉस काउंट क्यों नहीं किया, इसका लॉस वहीं पे है एक्साइटेशन में जो शंट लिखा है, 15.15 एम्पियर। अब यहां से मेरे बच्चे आपके पास IL क्या आ गया, जनरेटर है, तो IA माइनस ISH 1209.6। ठीक है, ये हो गया IL। तो इस पे आउटपुट पावर कितनी आ गई आपकी, आउटपुट पावर हो गई 500 इंटू IL और एफिशिएंसी 500 इंटू IL। अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल तो बराबर ही हैं लॉस, तो 2 टाइम्स द कांस्टेंट कर लो भाई, है ना, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग दोनों को जोड़ो, जब दोनों बराबर हैं तो आपके क्या होगा, एक ही को डबल कर लो। $94.382। ठीक है, तो ये आ गई आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई, कम ऑन एवरीवन। One of the two similar 250 volt shunt machine A and B running light takes 6 ampere. When A is mechanically coupled to B, the input is 7 ampere. When B is unexcited, 9 ampere when it is separately excited to generate 250 volt. Calculate the friction and windage loss and core loss of each machine. कौन सा डायग्राम? तो लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट नहीं मेंशन किया, तो मैंने लॉन्ग शंट मान लिया कि RA और RSE एक साथ लगे होंगे। चलो मैक्सिमम एफिशिएंसी में कौन सा डायग्राम बताऊं तुम्हें मैं, क्यों भाई?
आया भाई आंसर? अब तो मैंने आपको 2 मिनट दे दिए इस वाले क्वेश्चन में। चलो देखिए, देखो ओनली मशीन ए तो ओनली मशीन ए और मशीन बी एट नो लोड कितनी पावर ले रहे हैं? इनपुट पावर इज 250 इंटू 6। इस समय पे कॉपर लॉस को अगर इग्नोर कर दूं, दिस इज रोटेशनल लॉस, शंट मशीन है ना, और क्या होगा प्लस PSH। ठीक है, रोटेशनल को भी ब्रेक कर लो, फ्रिक्शन विंडेज कोर लॉस ऑफ ईच मशीन पूछ रहा है। P फ्रिक्शन प्लस विंडेज प्लस P कोर प्लस PSH। ठीक है, अब ये हो गया पहला केस। तो दूसरा क्या हो गया? A कपल्ड टू B। अभी देखो B तो एक्साइटेड नहीं है, तो B का कोर लॉस तो नहीं होगा। सही है, B एक्साइटेड नहीं है तो B का कोर लॉस नहीं होगा। तो अभी B का कोर लॉस नहीं आने वाला। फ्रिक्शन विंडेज दोनों का आएगा देखो, बट कोर और शंट एक ही का आएगा क्योंकि दूसरी मशीन अभी एक्साइटेड नहीं है। ये लिखा है ना, व्हेन B इज अनएक्साइटेड और व्हेन B इज एक्साइटेड। अब B भी एक्साइटेड हो चुकी है, उसमें भी 250 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जब B भी एक्साइट हो गई, उसमें भी 250 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ। अब सभी के डबल डबल लॉस आएंगे भाई, यानी 2 टाइम्स फ्रिक्शन प्लस विंडेज, 2 टाइम्स कोर लॉस और 2 टाइम्स शंट लॉस। अब ये 3 इक्वेशन आ गई। अब यहां पे बेटा सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। फ्रिक्शन प्लस विंडेज कितना आएगा? 250 वॉट। ठीक है, मेजरमेंट से इतना कहां से लगाव हो गया भाई 2 नंबर के सब्जेक्ट से। अब अगला देखें, अगले में मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ये कह सकता हूं P कोर प्लस शंट इज 1250। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने बोल दिया। ठीक है, तो 2500 हो गया। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे तो यहां पे 2500 हो गया कोर प्लस शंट। One of the two similar machine when running light takes 6 ampere when A is coupled to B. Input to A is 7 ampere and 9 when it is separately excited. Separately excited है ना, तो शंट लॉस नहीं आएगा, सेपरेटली एक्साइटेड है, सॉरी। तो अगर P कोर प्लस PSH आ गया तो थर्ड इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं कि 2250 is 2 into 250 plus P core plus 1250, तो ये हो गया 1750। तो P core आ गया 500। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड था इसीलिए शंट में नहीं हुआ। सही है। P core, अब ये देखो दूसरी इक्वेशन फिट हो रही है। 500 ये आ गया, 500,000, तो P शंट आ गया 750। ठीक है, मशीन का कितना वेटेज हो सकता है इस बार? बेटा अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा। आशुतोष, जब तक B वाली मशीन के अंदर फील्ड करंट पास नहीं करोगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं डालोगे, तो कोर लॉस कहां से आएगा? यही तो बोला उसने कि सेकंड मशीन में हमने कोई फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन नहीं दी है। बेटा डायग्राम किस चीज का बनाऊं बताओ? एक छोटी सी मुझे बात बताना, इसमें क्या डायग्राम बनाऊं? क्या इसके अंदर डायग्राम बनाएं? पहले ये बोला कि एक मशीन अकेली चल रही है तो उसमें कौन कौन से लॉस आ सकते हैं? शंट वाइंडिंग का लॉस आ सकता है,
कोर लॉस आ सकते हैं, फ्रिक्शन विंडेज आ सकता है जी, हो गया। अब उसे दूसरे से जोड़ दिया, लेकिन दूसरे में अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब तक दूसरी मशीन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तक दूसरी मशीन में ना कोर लॉस आ सकते, ना ही उसके अंदर शंट लॉस आ सकते। तो यानी वहां पे सिर्फ दूसरी मशीन का कौन सा लॉस काउंट करोगे? फ्रिक्शन विंडेज। अब दूसरी को एक्साइट भी कर दिया। जब दूसरी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कोर लॉस आने लगेगा, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी तो कोर लॉस बनेगा। तो बताओ इसमें डायग्राम बनाने का स्कोप तो हो। चलो ये वाला करो, बीच में स्किप हो गया था बेटा। कहीं पे भी डायग्राम तब बनाया जा सकता है जहां सर्किट का यूज हो रहा हो, जहां पे कोई ऐसे मशीन का हमें एक तरह से मान लो मशीन के इंटरनल कंस्ट्रक्शन का यूज करना हो। अब मैं लॉसेस की बात कर रहा हूं, लॉसेस में कह रहे हो डायग्राम बनाओ। भाई ये तो तुम्हें याद होगा ना, नो लोड पे कौन कौन से लॉसेस होते हैं। थोड़ा सा फोकस करो यार बातों पे। इसीलिए कहता हूं लेक्चर देख के आया करो, लेकिन तुम लोग मानोगे थोड़ी। तुम क्या सीधे सोचते हो कि क्वेश्चन में गर्दा उड़ा देंगे आज तो जाकर के? अरे तो मैकेनिकली कपल्ड का मतलब यही तो हुआ, दोनों के शाफ्ट जुड़े हैं। अब मैं दो मोटर्स पूरी प्रॉपर डायग्राम बना के ये दिखाऊंगी उनके शाफ्ट से शाफ्ट जुड़ा है। बताओ, मैकेनिकल कपलिंग का यही तो मतलब होता है, दो शाफ्ट आपस में जुड़े हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछी है। चलो बताओ जल्दी से। अरे बेटा मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूं जो अजीब गरीब डाउट पूछ रहे हैं। बिना लेक्चर देखे कैसे क्वेश्चन लगाओगे बताओ? जब तक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ही नहीं तो उसका क्वेश्चन कैसे बनने लगेगा? देखें भाई, देखो यहां पे हमें क्या पता है, फॉर ईटा मैक्स लॉन्ग शंट बोला है। लो लॉन्ग शंट का सर्किट ले लो, वरना फिर बाद में बोलोगे सर सर्किट। और बेटा डीसी मशीन ना पक्का तब है जब हर बार सर्किट ना बनाना पड़े। गेट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हर बार सर्किट बनाओगे एक एक मशीन का, तब बात करोगे। आपके दिमाग में सर्किट फिट होना चाहिए। जनरेटर है, अब ईटा मैक्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस क्या होते हैं? 2000 प्लस VT स्क्वायर बाय RSH। RSH कितना है भैया? 40 ओम। वेरिएबल लॉस क्या होंगे? IA स्क्वायर RA प्लस RSE। 2360 183.614 एम्पियर। ठीक है, अब ये हुआ। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं ISH बता दो यहां पे, तो आप बोलोगे VT बाय RSH यानी 3 एम्पियर, जिसका मतलब है IL यानी कि लाइन करंट। लाइन करंट कितना होगा? 183, ये तो आर्मेचर करंट है ना, -3 एम्पियर। ठीक है, ये हो गई आउटपुट पावर VT इंटू IL। अब इसके बाद बेटा आपके जो कांस्टेंट लॉस हैं वो ये हैं,
इसका डबल कर दो, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल बराबर हैं तो अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, आप 2 टाइम्स लेके चलो। ठीक है, $82.12 ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल नमन का एकदम एग्जैक्ट है 82.116। चलो भाई अगला क्वेश्चन, a DC shunt generator supplies full load current of 50 ampere at 500 volt. Assume its field is drawing 2 ampere, armature voltage drop is 5%, the generator being driven at rated speed of 1500 rpm and is working at an efficiency of 80%. Find the speed at which it will run eta when machine is working as a motor. रोटेशनल लॉस में वेरी एज द स्क्वायर ऑफ स्पीड। करो भाई, चलो मैं इसमें भी टाइमर लगा देता हूं, बनाओ। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों मोटर के लिए हैं। जनरेटर की स्पीड पहले से गिवन है 1500 आरपीएम, तो आपको मुझे आंसर ये देना है मोटर के लिए क्या होगा, बताओ। कौन सी इंटरव्यू सीरीज बंद हो गई, क्यों भाई? जॉब इंटरव्यू की कौन सी सीरीज आ गई? चलो भाई देखें, देखो सबसे पहले ना क्या करो, जनरेटर वाला केस स्टार्ट करो सॉल्व करना। जनरेटर के सारे पैरामीटर्स निकालो, तभी तो मोटर के कंपैरिजन से आएंगे। अब देखो शंट जनरेटर है, ईएमएफ विल बी VT माइनस IA/RA। ठीक है, अब इसने बोला है ड्रॉप है 5%, ड्रॉप है इसका 5%, तो IA/RA इज 5% ऑफ 500, कितना होगा 25 वोल्ट। IL आपको कितना दिया है बेटा, IL है 50 एम्पियर और ISH है 2 एम्पियर। बोला है ना फील्ड वाइंडिंग ड्रॉस 2 एम्पियर, तो IA है 52 एम्पियर। तो यहां से आप RA निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है, RA निकाल सकते हो। ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, हमें एफिशिएंसी दी है 80%, तो पहले मैं EMF बता देता हूं। अब जो 80% एफिशिएंसी है वो है 500 इंटू 50, यानी 2500 प्लस इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद होंगे फील्ड के लॉस 500 इंटू 2 VT इंटू ISH, आर्मेचर के लॉस 52 स्क्वायर इंटू 25/52 प्लस रोटेशनल लॉस।
तो यहां से ना मैं रोटेशनल लॉस निकाल ले रहा हूं, क्योंकि ये मुझे अगले पार्ट के अंदर हेल्प करने वाले हैं। तो ये रोटेशनल लॉस कितने आएंगे यहां से, $3950 वॉट। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब इसने बोला अगर इस जनरेटर को मोटर बना दिया जाए, ठीक है, इस जनरेटर को अगर मोटर बना दिया जाए तो ये कितनी स्पीड पे चलेगा जब ये 50 एम्पियर करंट लेता है 500 वोल्ट के सोर्स से। अब व्हेन इट बिकम्स अ मोटर, तब भी इसका IL कितना रहता है 50 एम्पियर, जिसका मतलब IA कितना रहेगा, IL माइनस ISH 48 एम्पियर। तो इसका EMF कितना होगा, VT माइनस IARA 500 माइनस 48 इंटू 25/52। तो कितना आएगा देखें। अच्छा हाँ, सॉरी यार, यहां पे जनरेटर है ना, प्लस आएगा। ठीक है, 500 माइनस 52 25/52 इंटू 48 476.92। अब देखो EMF आ गए ना। जब भी स्पीड पे सवाल किया जाए हमेशा EMF से अप्रोच करना। स्पीड ऑफ मोटर बाय स्पीड ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू EMF ऑफ मोटर बाय EMF ऑफ जनरेटर, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। आपने शंट करंट कांस्टेंट किया है ना, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो यहां से N मोटर कितना आ गया, 1500 RPM की स्पीड थी, मोटर का EMF है 476.92, जनरेटर का 525 था। $1362.63, ये तो आ गया स्पीड। अब इसने ये पूछा भाई आपसे कि एफिशिएंसी बताओ। पहले रोटेशनल लॉस जब निकालोगे मोटर का, इसने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो रोटेशनल लॉस ऑफ मोटर जनरेटर का कितना था यार, जनरेटर का आया था 3950 अभी, इंटू N मोटर 1362.63 बाय 1500 स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3950 इंटू 3259.64, ये आ गया। अब एफिशिएंसी निकाल दो भाई। अब IL है 50, तो हम क्या करेंगे, इनपुट है ना ये, माइनस लॉस होगा 48 स्क्वायर इंटू 25/52 माइनस 500 इंटू 2 माइनस 3259.64 बाय 500 इंटू 50। ठीक है, तो 25,000 माइनस 78.53। अब देखो जनरली मैं क्या करता हूं, आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉस, लेकिन मोटर के अंदर इनपुट दे रखा है, तो इसीलिए मैंने किया इनपुट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फटाफट से बना दो। A 600 volt DC shunt motor drives a 60 kilowatt load at 900 RPM. The shunt field resistance is 100 ohm.
आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.16 ओम, मोटर एफिशिएंसी इज 85%. डिटरमाइन रोटेशनल लॉस, नो लोड आर्मेचर करंट एंड स्पीड, स्पीड रेगुलेशन, आर्मेचर करंट फॉर टॉर्क ऑफ 600 न्यूटन मीटर. करो. थैंक यू रोहित. एनटीपीसी इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड, हाउ मच टाइम विल इट टेक? अब बेटा ये तो कोविड सिचुएशन के ऊपर टाइम तो थोड़ा ज्यादा लग ही सकता है, और क्वेश्चंस का हम कराएंगे तैयारी. डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू, वी विल शेयर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं. बाकी विनय ट्राई एंड गूगल सम ऑल्सो, है ना. एज आई टोल्ड, नेवर एवर डिपेंड ऑन योर टीचर फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. ट्राई एंड डू समथिंग बाय योर एंड एज वेल. अब देखो, डीसी शंट मोटर का लोड दे रखा है, तो पावर, शाफ्ट पावर दे रखी है 60 किलोवाट, स्पीड दे रखी है 900 आरपीएम, आरएसएच दे रखा है 100 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.16 ओम, एफिशिएंसी 0.85. ठीक है. अब एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो यहां पे हम निकाल सकते हैं बेटा P इनपुट मोटर के अंदर 60 बाय 0.85 विच विल बी इक्वल टू VT इंटू IL. तो यहां से ना IL मिल जाएगा जनरेटर का. कितना होगा? 60,000 माने 100 बाय 0.85, 117.647. अब ISH निकाल लो आप, VT बाई RSH 600 बाय 100, 6 एम्पियर. मोटर है तो IA हो जाएगा IL माइनस ISH 111.647. अब मैं कहता हूं यहां पे लॉसेस कितने होंगे. देखो यार, P लॉस ये हुआ 60 बाय 0.85 यानी इनपुट माइनस आउटपुट. ये हुआ कॉपर लॉस प्लस शंट लॉस प्लस रोटेशनल लॉस. ठीक है. तो अब यहां पे क्या आएगा? कॉपर लॉस आएगा 1111.64 स्क्वायर इंटू 0.16, शंट आएगा 600 स्क्वायर बाय 100 प्लस P रोटेशनल इज 60,000, क्योंकि किलोवाट में है ना, मैंने एलसीएम ले लिया. ठीक है, समझ में आया? माइनस 111.64 स्क्वायर इंटू 0.16 माइनस 3600, 4994. तो यहां से रोटेशनल लॉस आ जाता है 4994.076. ये आ गया जी. अब इसके बाद रोटेशनल लॉस के बाद नो लोड आर्मेचर करंट एंड स्पीड. अब पहले ना EB निकाल लो.
ईबी कितना होगा बेटा? ईबी आपका होगा 600 माइनस 111.64, ठीक है, इंटू 0.16। बट वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो कर लेते हैं। 582.1376। अब क्या कहेंगे? एट नो लोड। एट नो लोड आप ऐसा मान लो कि आर्मेचर करंट है IA0, आर्मेचर करंट है आपका IA0। तो डेवलप्ड पावर एट नो लोड इज बेसिकली इक्वल टू रोटेशनल लॉस। तो 600 डेवलप्ड पावर EB इंटू क्या होती है? IA होती है ना। देखो यहां से ना, एक्चुअली यहां से अगर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो आप ना ये IA0 इंटू 0.6 इग्नोर कर दो। अगर आप अप्रोक्स कैलकुलेशन करना चाहते हो तो IA0 इंटू 0.16 इसको मच लेस देन 600 करके इग्नोर कर दो। 4994.076 बाय 600, 8.323। ये आ रहा है। तुम लोगों ने नो लोड आर्मेचर करंट 2.323 कैसे निकाल दिया है भाई? चलो इतना आया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है? स्पीड और स्पीड रेगुलेशन। अब मैं कहता हूं ई नो लोड कितना हो? 600 माइनस 8.323 इंटू 0.16, 598.67। अब EMF इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड क्योंकि फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं कहता हूं नो लोड स्पीड कितनी होगी? E नो लोड बाय E फुल लोड इंटू N फुल लोड। ये कितना आया था? 582.1367 इंटू 900। 925.56। ये 76 है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आर्मेचर करंट मस्ट बी लोड करंट माइनस शंट करंट। तो बेटा ये लोड करंट थोड़ी है, मैंने EB इंटू IA किया है नमन। EB इंटू IA इज इक्वल टू डेवलप्ड पावर, ठीक है। अब मैं कहता हूं स्पीड रेगुलेशन एन नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड। 925.56 2.839, ठीक है, ये हुआ। और आर्मेचर करंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ 600 न्यूटन मीटर। अब इसने टॉर्क देके करंट पूछ लिया, उसके लिए लगेगा मोटर कांस्टेंट। तो मैं कहता हूं EMF इज K फाई ओमेगा। तो K फाई अगर निकालना है, पहले आपका EMF था 582.1376 ओवर 2 पाई बाय 60 इंटू 900।
और आशुतोष, अगर इस क्वेश्चन के किसी पार्ट में दिक्कत आ रही है तो वीडियो पीछे करके देखो बेटा, ठीक है। सिक्स 6.1766। अब टॉर्क क्या होता है भाई? K∅IA। तो जब टॉर्क से करंट चाहिए (97.14 एम्पियर), ठीक है, 97.14 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी चलो मैं आपको दे रहा हूं बेटा 2 मिनट्स, करो। A 250 volt 25 kilowatt shunt motor has maximum efficiency। बेटा ये मुझे नहीं पता एग्जाम डेट कब तक आएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। Has maximum efficiency 89% at a shaft load of 20 kilowatt, speed of 850 rpm। The field resistance is 125 ohm। Calculate rotational loss, armature resistance। करो। और दूसरा बेटा देखो, वीडियो लेक्चर्स के अंदर ना एक ही बात 10 बार दोहराना बेवकूफ़ी है। एक्चुअली वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास फैसिलिटी होती है, आप 10 बार चाहे 20 बार एक बात को सुन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाया करो ना। क्लासरूम में तो क्या है, जो गया सो गया, वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो आप देखो उसको दोबारे से, समझो, ट्राई करो दोबारे से क्वेश्चन को। विनय, इक्वेशन में अगर 2 करंट आ रहे हैं तो छोटी वैल्यू लोगे, क्योंकि नो लोड करंट काफी छोटा होना चाहिए। रोटेशनल लॉस निकाल दिया है नमन ने, चलो देखें यार, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। देखो इसने मैक्सिमम एफिशिएंसी दी है। पहले मैं कहता हूं कि शंट वाइंडिंग में कितना लॉस आएगा, VT स्क्वायर बाय RSH, 250 स्क्वायर, यह आएगा 500 वॉट। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी जब हमें दी गई है 89%, ट्वेंटी किलोवाट के शाफ्ट लोड पे, ठीक है। तो यहां से P इनपुट निकाल लिया मैंने, 20,000 22471.91, ठीक है। अब ये इनपुट पावर आ गई हमारे पास एक बार। अब इनपुट पावर जो आ गई वो होगी VT इंटू IL। तो यहां से IL निकालिए, VT कितना है 250, 89.88 मोटर है ना ये, ठीक है। तो ISH निकाल लो, और VT बाय RSH 2 एम्पियर, इससे IA आ जाएगा IL माइनस ISH 87.887 एम्पियर, ठीक है। ये हुआ भाई। अब इसके अंदर
अब इसके अंदर क्या होगा और क्या पूछा है, रोटेशनल लॉस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब हमें आरए भी नहीं पता। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई लॉस बता दो, तो लॉस आप बोलोगे कि सर इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ये 2 टाइम्स कांस्टेंट लॉस होगा। अब कांस्टेंट लॉस कितना आएगा यहां से, वन 235.9। ये होगा रोटेशनल प्लस शंट। तो यहां से रोटेशनल लॉस आ गया, शंट है 500 ना, ये आ गया भाई रोटेशनल लॉस 735.9। अब इतना ही आपका वेरिएबल लॉस होगा, वेरिएबल लॉस विच इज IA स्क्वायर RA, ये भी इतना ही होगा क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल बराबर होते हैं। तो RA कितना आएगा, 0.16। बहुत ही सही, ठीक है, बिल्कुल। नमन और अंकित ने सही आंसर दिया है। What will be the efficiency, line current and speed at armature current 100 एम्पियर। अब आपको IA दे रखा है 100, ठीक है। लाइन करंट तो सिंपल है, IA प्लस ISH, ये हो गया 102 एम्पियर। अब EMF निकाल लो, VT माइनस IR है, VT है 250, $234 वोल्ट। और पुराना EMF कितना होता बेटा, VT माइनस IA1 RA 250 माइनस 87.887 इंटू 0.16, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल थोड़ी टफ तो है बेटा, यहाँ पे दिमाग चाहिए होता है, बट कोडिंग में भी अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है तो दिमाग तो वहां भी लगाओगे। 235.93। अब मैं कहता हूं E2 बाई E1 इज N2 बाई N1। तो पुरानी स्पीड कितनी दे रखी है बेटा, पुरानी स्पीड है 850 RPM, है ना। 850 इंटू 234 बाई 235.9, 843.15। What about efficiency sir? What about efficiency? एफिशिएंसी के केस में इनपुट पावर होगी 250 इंटू 102 माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस हुआ माइनस 250 स्क्वायर बाय 125, ठीक है, माइनस रोटेशनल लॉस कितना आया था 1235.9। ठीक है, ये बनेगा। बेटा एक चीज बताओ, तुम मेरे से सवाल के बीच में ये सब पूछते रहते हो, इसकी कट ऑफ उसकी कट ऑफ। मशीन के क्वेश्चन लगाते हुए मैं तुम्हें साथ साथ कट ऑफ डिस्कस कर सकता हूं क्या, हैं? सोचने वाली बात है। 86.92 आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो भाई,
a 500 volt, अच्छा रोटेशनल लॉस विल बी, ओके 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 ओके, यहां पे मैंने गलती कर दी है, ये 735.9 था। कितना आ रहा है नमन इसके बाद? 88.87। चलो ठीक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन करो। अ 500 वोल्ट डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर विद एफिशिएंसी 90% operates and hoist of efficiency 70%. The current taken from the supply means in order to raise the load of 1000 kg at a speed of 3 meter per second. ये देखो ये स्पैमिंग करने आते हैं, रुको जरा, स्पैमर बनोगे क्यों भाई? लो, बच्चों से ये पूछा जाता होगा ना बचपन में, बड़े होके क्या बनोगे? कि मैं तो स्पैमर बनूंगा, है ना, सपना ही उतना बड़ा रहता है। देखो अब यहां पे ना बेटा पावर आउटपुट, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब जब हॉइस्ट कोई सामान को उठा रहा है तो फोर्स तो उस पे ग्रेविटी का लग रहा होगा, mg, समझ रहे हो? हॉइस्ट अगर किसी चीज को लिफ्ट कर रहा है तो व्हाट फोर्स इज इट अपोजिंग? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू 3000 इंटू 9.8, 29400। अब मैं कहता हूं ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? ईटा मोटर इंटू ईटा हॉइस्ट, तो ये हो जाएगी 90 इंटू 70.63। तो यानी पावर इनपुट कितनी हो जाएगी? 46,666.66, ये हो गई। अब पूछा है कितना करंट लेगा, तो भैया बहुत इजी है, P in by VT, (93.33) है ना? समझ आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? बेटा कास्केडिंग में जैसे ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे ही आपकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक की आउटपुट पावर दूसरे के लिए इनपुट पावर बनेगी। ये तो मैंने पावर प्लांट में भी बताया था कि टरबाइन की, बॉयलर की और आपकी ऑल्टरनेटर की, सबकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होती है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले वीक का टारगेट मैं आपको आज शाम में दे दूंगा कि अगले वीक आपको क्या क्या चीजें तैयार करके आनी है, ठीक है? चलो तो बेटा ये जो है ना नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है जिसमें नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ सर, वेंसडे से स्टार्ट हो रहा है और ध्यान रखना थर्सडे से फीस बढ़ जाएगी, इसीलिए ज्वाइन करना है तो इमीडिएट ज्वाइन करो। नेटवर्क इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गेट प्रिपरेशन। और मेरा मशीन का कोर्स आ रहा है 14 जुलाई से, जिसके अंदर 160 घंटे से ज्यादा पढ़ाया जाएगा। डेली होमवर्क होगा, टारगेट करेंगे 600 to 800 न्यूमेरिकल, हर संडे टेस्ट होगा और डाउट्स भी सारे आंसर होंगे। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट वीकेंड यानी कि 4 जुलाई को होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE। कॉम्बैट में आप सभी लोग एनरोल कर लेंगे और मचा देंगे। फिर अदर देन दैट बेटा प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बताया 1 जुलाई से, और 30 जून से नया बैच आ रहा है, तो सब लोग ज्वाइन कर जाएं। अंकित ESE से ज्वाइन करोगे तो 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225 और 2 इयर्स 66,600। प्रेफर गोइंग फॉर 2 इयर्स। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेंगे, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो के नीचे, जिसमें आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे विद मोर प्रॉब्लम्स ऑन डीसी मशीन। थैंक यू।